जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आइए आज एक ऐसे सत्य की बात करें जो अक्सर हमें डराता है लेकिन समझ में आते ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। हे नंदलाल, जो भी आज आपकी इस दिव्य वाणी को पूरे मन से सुने, उसके भीतर जमी हुई बेचैनी और प्रश्नों को शांत कर देना। जो भी इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और अंत तक इस वाणी के साथ जुड़ा रहे, प्रभु उसके जीवन में धैर्य, विश्वास और स्पष्टता का वास कराना। प्यारे मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह पुकारता है और उत्तर नहीं मिलता। कभी ऐसा हुआ है आपने प्रार्थना की, पूरे मन से की, लेकिन हालात नहीं बदले? आपने पूछा, हे भगवान, क्या आप सुन रहे हैं? और उत्तर में केवल मौन मिला। वही मौन मन को सबसे ज्यादा तोड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर तब चुप नहीं होते जब वे अनदेखा करते हैं, वे तब चुप होते हैं जब तुम्हें भीतर से तैयार कर रहे होते हैं। मनुष्य यह मान लेता है कि अगर उत्तर नहीं आया तो ईश्वर दूर हो गए, लेकिन कृष्ण कहते हैं कुछ उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभवों में मिलते हैं। जब जीवन में सब कुछ अटक सा जाता है, ना आगे का रास्ता दिखता है, ना पीछे लौटना संभव होता है, वही समय ईश्वर की सबसे गहरी भाषा होता है। अर्जुन को याद करो, युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन कांप रहा था। उसके मन में हजार प्रश्न थे। कई क्षण ऐसे भी आए जब श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। क्या इसका अर्थ था कि उन्होंने अर्जुन को छोड़ दिया? नहीं, वह मौन अर्जुन को सोचने दे रहा था, टूटने दे रहा था और फिर स्वयं को पहचानने दे रहा था। कृष्ण जानते थे जब तक अर्जुन भीतर से नहीं गिरेगा तब तक वह भीतर से उठेगा नहीं। मनुष्य अक्सर चाहता है तुरंत उत्तर, तुरंत समाधान, तुरंत राहत, लेकिन जीवन तुरंत नहीं सिखाता। जब ईश्वर चुप रहते हैं तब मनुष्य धैर्य सीखता है, और धैर्य आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, वह प्रार्थना भी करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। वह रोज पूछता है, प्रभु कब? और उत्तर में केवल प्रतीक्षा मिलती है। वही प्रतीक्षा उसे भीतर से स्थिर बनाती है, निर्णय लेना सिखाती है और उसे ऐसा अनुभव देती है जो बाद में उसकी नींव बनता है। अगर उसे तुरंत सफलता मिल जाती तो वह कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। एक स्त्री अपने जीवन में बहुत कुछ सहती है। वह प्रार्थना करती है कि कोई उसे समझे, लेकिन लोग नहीं बदलते, परिस्थितियां नहीं बदलती। ईश्वर चुप रहते हैं और उसी मौन में वह स्वयं को सुनना शुरू करती है। वह समझती है कि उसकी शक्ति किसी और के बदलने में नहीं, उसके स्वयं जागने में है। श्री कृष्ण कहते हैं जब ईश्वर चुप रहता है तब वह तुम्हें दूसरों से हटाकर स्वयं से जोड़ रहा होता है। मनुष्य सोचता है कि ईश्वर बोलेगा तो ही मार्ग मिलेगा, लेकिन कई बार मार्ग इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम्हें खुद चलना सीखना होता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो मां हर कदम पर उसे पकड़कर नहीं चलाती। वह थोड़ा पीछे हटती है, चुप रहती है, और वही मौन बच्चे को चलना सिखाता है। ईश्वर भी ठीक यही करता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अचानक सब खो देता है, नौकरी, सम्मान, भरोसा। वह पूछता है, हे भगवान, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन वही मौन उसे नए मार्ग की ओर मोड़ देता है, नई पहचान देता है और उसे उस स्थान पर पहुंचा देता है जहां वह पहले कभी जा ही नहीं सकता था। प्यारे मित्रों, जब जीवन में ईश्वर चुप लगे तो घबराइए मत। समझिए, अब शब्द नहीं, अनुभव आने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे उत्तर तुरंत मिल जाए वह केवल संतुष्ट होता है, लेकिन जिसे प्रतीक्षा मिलती है वह परिपक्व होता है, और परिपक्व आत्मा कभी जीवन से हारती नहीं। इसलिए अगली बार जब प्रार्थना के बाद मौन मिले तो शिकायत मत करना, बस इतना कहना, प्रभु मैं सीखने को तैयार हूं। क्योंकि ईश्वर का मौन अनदेखी नहीं, सबसे गहरी कृपा होती है। अगर यह वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो तो प्रेम से कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।